करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवीजन बाय टी। इसमें हमें एफ टी दिया होगा, हम उसका लाप्लास लेंगे जिसको हम बोल देंगे कि वो एफ एस है। देन फिर हमें ये दिया होगा, हमें इसका लाप्लास फाइंड करना है, तो हम इस एफ एस को एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देंगे एफ एस डी एस। ये एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसमें डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। हम सबसे पहले लाप्लास ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी ले लेंगे बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये ऐसे लिखेंगे, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी माइनस लाप्लास ऑफ कॉस बी टी। जैसे कि हमें पता है कॉस ए टी का लाप्लास होएगा हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड कॉस बी टी का लाप्लास होएगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन एस इज वेयर एस इज ग्रेटर देन 0। इसी चीज़ को हम बोल देते हैं एफ एस। देन हमें डिवीजन बाय टी बोलता है कि अगर हमें लाप्लास निकालना हो एफ टी डिवीजन में 1/t, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। तो हम ये वाली वैल्यूज़ इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एस। जैसे कि हमें पता है अगर हम डेरिवेटिव ऑफ लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लें तो हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट 2s। यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर हम इसे यहाँ से हटा के डिवाइड में ले जाएं तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों में। सिमिलरली हमारे पास 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं, सजेगा एस टू इन्फिनिटी 1/2 लॉग स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि हमें पता है लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम अपॉन एन। ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ कर लेंगे, तो ये होएगा 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिमिट एस टू इन्फिनिटी। अब हम इसमें 1/1 लिमिट पुट करते हैं, तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट स्टेप हमने ये किया था, तो हम यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये बनता है 1/a स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कॉमन हो गया और ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे एस टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हैं तो ये हो जाएगा लॉग 1 + 0 अपॉन 1 + 0। हमें पता है लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा कैंसिल होके 0 बन जाएगा और इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। अगर हमने माइनस हटाना है तो हम एक काम कर सकते हैं, ये माइनस इसकी पावर में ले जाएंगे, तो ये बन गया -1। और अगर हम इस -1 को हटाना है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं,
जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1+1/2 log s² + b² एंड अपॉन में s² + a² विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।